हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं अगस्त के डे 6 पर और हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस को पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे थे और बाद में फिर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व कर रहे थे। कल हमने एक्सरसाइज 3.6 शुरू की थी। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट किए थे। किसी में x वेरिएबल अपॉन में था, किसी में x और y दोनों अपॉन में थे, किसी में रूट था, किसी में x के साथ प्लस y के साथ माइनस, इस तरह की प्रॉब्लम थी। अब लगभग सभी में इसी तरह का काम होता है, लेकिन अपॉन में जाने वाला वेरिएबल कुछ डिफरेंट तरह से जाता है। हम लोग आज कर रहे हैं फर्स्ट के बचे हुए 4 पार्ट, जिसमें से 4th पार्ट हम कर चुके हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके पास है 7x - 2y / xy = 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 8x + 7y / xy = 15। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अभी जिस फॉर्म में है, एक आध स्टेप के बाद ये वापस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट की जैसे सेकंड की जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? उसके लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। इन दोनों को करेंगे सेपरेट। 7x / xy - 2y / xy = 5। इधर x से x कैंसिल हो गया, इधर y से y कैंसिल हो गया, डायरेक्ट तो काट नहीं सकते थे। तो 7y - 7/y - 2/x = 5। इसको सिस्टमैटिक जमाएंगे तो -2/x + 7/y = 5। चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 की पहली इक्वेशन के जैसा बन गया है। ऐसे सेकंड वाले को करेंगे 8x / xy + 7y / xy = 15। इसमें भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, बचा 8/y + 7/x = 15। इसको भी सिस्टमैटिक जमाएंगे तो 7/x + 8/y = 15। ये आपकी उसी के जैसी इक्वेशन है। अब ये क्वेश्चन पहुंच गया है फर्स्ट पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर, उस जगह पर जहां पर अपन सपोज करते हैं। आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 2 × 1/x प्लस इसका मीनिंग है 7 × 1/y = 5। ऐसे ही इसका मीनिंग है 7 × 1/x + 8 × 1/y = 15। सेम वही प्रोसेस होगा। लेट 1/x = a एंड 1/y = b। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? -2a + 7b = 5। इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन बनेगी 7a + 8b = 15 नंबर 2। सारे काम वही हो रहे हैं जो कल सीखे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये उस जगह पहुंच गए हैं जहां इन्हें हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अब इन दोनों को सॉल्व करके पहले इनसे a की वैल्यू b की वैल्यू लाएंगे, बाद में उसको xy में कन्वर्ट करेंगे जैसे हम लोगों ने कल सीखा था ना। किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है और मैं a के लिए जा रहा हूं, b के लिए भी जा सकते हैं, पर a के लिए यहाँ -2 है, यहाँ 7 है। तो इक्वेशन 1 × 7 एंड इक्वेशन 2 × 2। फर्स्ट वाले को 7 से करेंगे, -14a + 49b = 35। सेकंड को 2 से करेंगे, 14a + 16b = 30। और अब सॉल्व करके इनसे पहले a की वैल्यू, जिसको आपने सेम बनाया वो a वाला था, जिसके साइन पहले से डिफरेंट है यानी 8। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, दोनों प्लस के हैं, 9 और 6 15, कैरी 1 कितना 65b =
65 यानी b इक्वल 65/65 मींस ये b की वैल्यू, और इस b की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट b इक्वल 1 इन इक्वेशन में कर रहा हूं 2 में, आप चाहे तो 1 में भी कर सकते हैं। 2 इक्वेशन क्या थी 7a + 8b इक्वल 15, b की जगह हम लोग लिखेंगे 1, तो 7a + 8 × 1 इक्वल 15, 7a + 8 इक्वल 15 यानी 7a इक्वल 15 - 8, 7a इक्वल 7 यानी a इक्वल 7/7 मींस 1। ये a की वैल्यू और b की वैल्यू, लेकिन a और b तो हमने सपोज किए थे, हमें तो xy की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वापस जो हमने सपोज किया था। अभी फिलहाल हमने a और b की वैल्यू निकाली है। a की वैल्यू हमारे आई है 1 और b की वैल्यू भी हमारे आई है 1। a का मतलब हमने सपोज किया था 1/x, b का मतलब 1/y, तो x इक्वल आया 1 और y इक्वल भी आया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला पार्ट था, जिसमें क्वेश्चन उस फॉर्म में था नहीं जिस फॉर्म में हमारा फर्स्ट वाला था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया और ये x और y की वैल्यू को फाइंड किया। अब इसका जो अगला पार्ट है 6th वाला, वो 6th वाला भी एक्चुअल में 50 है, थोड़ा सा एक स्टेप के बाद 5th के जैसा बन जाएगा और फिर आपको पता है 5th वाला कन्वर्ट होकर फर्स्ट के जैसा बन जाता है, और फिर फर्स्ट वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे चेंज होता है आप जानते हो। तो 6th वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उसको मैं 5th का पार्ट बना देता हूं। कैसे 5th जैसा बना देता हूं। ये है फर्स्ट का 6th। क्या क्वेश्चन है 6x + 3y = 6xy, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x + 4y = 5xy। आपको अभी ये 5th जैसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप उसको चेंज करेंगे। ये जो xy है, इस xy को इधर धक्का मार के नीचे अपॉन में लाओ। 6x + 3xy 3y अपॉन xy = 6, और दूसरी बन जाएगी 2x + 4y अपॉन xy = 4। अब ढंग से देखो, ये बिल्कुल 5th वाले पार्ट पर पहुंच गया। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, इनको हम करेंगे अपन अलग अलग, यानी अब बिल्कुल वही काम होगा जो 5th पार्ट में हुआ था। इसको भी 2x अपॉन xy + 4y अपॉन xy = 5। ये x से x कैंसिल, इधर y से y कैंसिल, बचा 6 अपॉन y + 3 अपॉन x = 6। इसको अरेंज करोगे तो 3 अपॉन x + 6 अपॉन y = 6। ये हमारा पहला। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो गया। यहाँ से भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 अपॉन y + 4 अपॉन x = 5। अरेंज करने के बाद 4 अपॉन x + 2 अपॉन y = 5। ये दूसरी। अब ये वापस वहीं पहुंच गए हैं और इस तरह के अपन 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसलिए यहाँ के बाद आपको करना है, एक स्टेप और लिख देता हूँ, लेट 1 अपॉन x = a एंड 1 अपॉन y = b। बाकी काम आप करना, सॉल्व करोगे अपने आप। पहले a निकलेगा, b निकलेगा, बाद में उसको सॉल्व करके आप x निकालोगे और y। ये आपका होमवर्क है, आप लोग करना। मैं और क्वेश्चन करूँगा। ये हमारा फर्स्ट का 6th पार्ट था। नाउ हम आ गए हैं फर्स्ट के 7 पर। ये 2 क्वेश्चन है, थोड़े लंबे हैं लेकिन हैं इनके जैसे ही। अब मेरी बात को ढंग से सुनना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले फर्स्ट का 7th वाला क्वेश्चन है। पहली इक्वेशन 10 अपॉन x + 1 प्लस 2 अपॉन x - y
इक्वल 4। ये पहली इक्वेशन दी है, जो अभी उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं, या जो कहो जहां से हमारे मेथड शुरू होते हैं। दूसरी इक्वेशन इसने दे रखी है 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल -2। ढंग से सीखना, लंबा प्रॉब्लम है। आप याद करो, जब हमने पार्ट नंबर 3 किया था तब उसमें केवल x अपॉन में था, y ऊपर ही था, तो हमने 1 अपॉन x को a कहा था, लेकिन y को नहीं कहा था क्योंकि y ऑलरेडी ऊपर था। फिर जब हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया तो उसमें x और y दोनों अपॉन में थे, तो हमने 1 अपॉन x को a कहा, 1 अपॉन y को b कहा, फिर उससे इक्वेशन। जब हमने सेकंड पार्ट किया था तब अपॉन में रूट x और रूट y था, तो हमने रूट x 1 अपॉन रूट x को a कहा, 1 अपॉन, यानी कुल मिलाकर जो भी चीज अपॉन में जाती है उसी को हम लोग सपोज करते हैं। अब यहां क्या हुआ, यहां पर x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जो इधर है वही है। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, 10 into 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 into 1 अपॉन x माइनस वाई, और इधर भी वही है 15 into 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 into 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल -2। फिर एक बार बोलो, जब केवल x अपॉन में था तो हमने 1 अपॉन x को a कहा था, y को नहीं कहा था। जब x और y दोनों गए तो हमने 1 अपॉन x को a कहा, 1 अपॉन y को b कहा। फिर वो रूट के साथ गए तो 1 अपॉन रूट x को a कहा, 1 अपॉन रूट y को हमने b कहा। फिर एक क्वेश्चन में अपने x प्लस 1 इस तरह की बात थी तो हमने 1 अपॉन x प्लस 1 को a कहा और 1 अपॉन y माइनस 2 को b कहा। अब यहाँ क्या है, यहाँ x प्लस y अपॉन में है, x माइनस y अपॉन में है, तो लेट जो होगा उसी को कहेंगे 1 अपॉन x प्लस y इक्वल a एंड 1 अपॉन x माइनस y इक्वल b। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन 10a प्लस 2b इक्वल 4, ये तो बनी हुई है। दूसरी क्या बन जाएगी 15a इसकी जगह माइनस 5 इसकी जगह b माइनस 2, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। फिर वापस बना दी हमने पेयर ऑफ लीनियर। ये है तरीका कि कैसे हम कुछ अलग तरह की इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। बाकी काम आप जानते हो, सोल्व करेंगे a की वैल्यू आएगी। अब उसके लिए चले, मैं a के लिए जा, इधर 10 है उधर 15 है, इसको 3 से कर दे तो ये 30 हो जाएगा, इसको 2 से कर दे तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट को 3 से 30a प्लस 3 2 जा 6b इक्वल 4 3 जा 12। सेकंड को 2 से 30a माइनस 2 से 10b इक्वल -4। ना a को सेम बताया था, दोनों के साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस, ये हो गया 10 प्लस का 6b प्लस का कुल मिलाकर हो गया 16b, 12 प्लस का 4 प्लस का ये भी 16, यानी b इक्वल 16/16 कुल मिलाकर आया। ये b की वैल्यू, b की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी, पुट b इक्वल 1 इन इक्वेशन, चाहो तो 1 ले लो चाहो तो 2 ले लो, 1 ही ले लो। ये क्या है 1 10a प्लस 2b इक्वल 4, b की जगह हमको 1 पुट करना है, 10a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 4, यानी 10a प्लस 2 इक्वल 4, 10a इक्वल 4 माइनस 2 यानी 2, then a इक्वल 2/10 मींस a की वैल्यू 1/5। ये a की और b की वैल्यू है, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1, लेकिन हमें a b नहीं, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अब इसमें केवल x नहीं है, x के साथ y भी है, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। a इक्वल
हमने फाइंड किया 1/5 और b इक्वल हमारे आया था 1/1। a जिसको हमने सपोज किया था 1/x + y इक्वल 1/5 और b जिसको हमने सपोज किया था 1/x - y इक्वल 1/1। अब क्या होगा? पहले इधर केवल x और y होते थे, अब यहाँ x + y x - y है, यानी ना x निकलेगा ना y। देखो आगे क्या होता है और उसको फिर हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं और वैल्यूज क्या क्या आती है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × x + y इक्वल 5, यानी न x निकला न y निकला, एक और नई इक्वेशन बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे इधर करेंगे 1 × x - y इक्वल 1, यानी x - y इक्वल 1, ये नंबर 4। हम a b से निकलकर अब x y में आ गए हैं, और जब x y में आ गए हैं तो इन्हें सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमारे को x y की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाले भी सेम है, y वाले भी सेम है, सिंपल अरेंज करने की बात है। 1 ऐड कर देते हैं, y कैंसिल, 2x = 6 यानी x = 3, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1 हमारी थी x + y = 5, x की जगह लिखेंगे 3 + y = 5, यानी y = 5 - 3 = 2। ये हो गया अपने सॉल्यूशन, x = 3 and y = 2। ये है जब हमारे पास कुछ अलग तरह की इक्वेशंस होती हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। पहले उनको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने के बाद उन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से a b जो हम सपोज करते हैं पहले उनकी वैल्यू आती है, फिर बाद में इनसे x y निकालते हैं ना। फर्स्ट पार्ट का आखिरी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, फर्स्ट का एक। देखो क्या है, उसने दे रखी है इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 1/3x + y + 1/3x - y इक्वल 3/4, और सेकंड इक्वेशन है 1/2 3x + y minus 1/2 3x - y इक्वल -1/8। वही अब की बार x + y की जगह कुछ और दे रखा है 3x + y 3x - y, तो इनको भी बिल्कुल वैसे ही सपोज करेंगे। कैसे? इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल, इसका मीनिंग है 1 × 1/3x + y प्लस 1 × 1/3x - y इक्वल 3/4, जबकि इसका मीनिंग है 1/2 × 1/3x + y माइनस 1/2 ब्रैकेट 1/3x - y इक्वल -1/8। चेक करो, 1/3x + y 1/3x + y 1/3x - y 1/3x - y, तो वही लेट जो होगा उसी को सपोज किया जाएगा। 1/3x + y इक्वल a एंड 1/3x - y इक्वल b। वैल्यू पुट करो, 1 इसकी जगह a + 1 b इक्वल 3/4 अपॉन है, इसलिए हमें लेना होगा एलसीएम 4a + 4b इक्वल 3। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7। अब की बार इधर 1/2 × a माइनस 1/2 × b इक्वल -1/8, यानी ये बन गया a/2 माइनस b/2 -1/8, इसमें भी अपॉन है, इसलिए यहाँ भी एलसीएम 8 4a
-4b इक्वल -1, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ढंग से सपोज करोगे, ढंग से वैल्यू लिखोगे तो आराम से इक्वेशन बनेगी। और अब हमारा काम है इन दोनों को सॉल्व करके पहले इनसे a और b की वैल्यू फाइंड करना और फिर बाद में उनसे वापस xy की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहला काम, दोनों इक्वेशन को चेक करो, a वाले भी सेम है, b वाले भी सेम है, सीधे अरेंज करते हैं। 4a + 4b = 3, 4a - 4b = -1, ऐड ताकि b वाले कैंसिल हो जाए, बचा 8a = 2, a = 2/8 यानी 1/4। इस a की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, b आ जाएगा। पुट a = 1/4 इन इक्वेशन 1 हमारी थी 4a + 4b = 3, इसमें हम a की जगह 1/4, 4 × 1/4 + 4b = 3, 4 से 4 कैंसिल, 1 + 4b = 3, 4b = 3 - 1 यानी 1, तो b = 3 - 1 यानी 2, 2/4 यानी 1/2। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2, लेकिन हमें a भी नहीं, हमें xy चाहिए। तो हमने जो फाइंड किया वो लिख रहे हैं। a हमारे आया था 1/4 और b हमारे आया था 1/2, लेकिन हमें a b की नहीं xy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग a हमने सपोज किया था 1/3x + y = 1/4 और शायद b अपना था 1/3x - y = 1/2। और अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 1 × 3x + y = 4। न x निकला न y निकला, इस तरह के क्वेश्चन में नई इक्वेशन बनती है। ऐसे दूसरी बन जाएगी 3x - y = 2, ये इक्वेशन नंबर 4। और अब फाइनली इन दोनों को सॉल्व करेंगे, xy की वैल्यू फाइंड करेंगे और बिल्कुल सिंपल सा काम है, x वाले भी सेम है, y वाले भी सेम। 3x + y = 4, 3x - y = 2, 8, y से y कैंसिल, 6x = 6 यानी x = 1। इस x की वैल्यू को उठाकर या तो इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में पुट कर दो, आपकी xy की वैल्यू आ जाएगी। पुट x = 1 इन इक्वेशन थर्ड में कर देते हैं। थर्ड क्या थी? 3x + y = 4, x की जगह 1, 3 × 1 + y = 4, 3 + y = 4 यानी y = 4 - 3 means 1। सॉल्यूशन हुआ x = 1, y = 1। ये हमारी कुछ डिफरेंट तरह की इक्वेशन थी जो उस फॉर्म में नहीं थी जिस फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में नहीं थी। हमने पहले उसमें चेंज किया, चेंज करने के बाद फिर सॉल्व किया, बाद में जो हमने सपोज किया था उसकी जगह वैल्यू पुट करके हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। अब अपना काम यहाँ डिफरेंट तरह की इक्वेशन थी, इस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, वो हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।